आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 10 मैथ्स है ये, चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.6। इसमें नेचर बताना है रूट का, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा। अब नेचर बताने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम अगर इसको कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसमें a2 मिलेगा, b आपका -3 मिलेगा, c 5 मिलेगा। आपको निकालना है b स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि डिटरमाइन करता है कि आपके रूट्स कैसे होने वाले हैं। जैसे आप यहाँ देखें, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी -3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, 9 माइनस 40 यानी कि -31 आएगा। इसमें डिटर्मिनेंट जो है वो लेस देन 0 है। इसका मतलब ये है कि अंडर रूट में जब हम निकालने चलेंगे इसके रूट, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि अंडर रूट d बाई 2a। तो अगर ये d नेगेटिव है तो इसका मतलब ये नेगेटिव, अंडर रूट नेगेटिव तो आपको रियल रूट्स नहीं देगा। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर -31 देखते हैं कि इसके रियल रूट्स नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है वो नेगेटिव है। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, इसमें हम यही काम करेंगे। ये आपका a है, ये b है, ये c है। b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, यहाँ पर आपका 12 आ रहा है। अब 12 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। जब भी आपका कोई जो भी डिटर्मिनेंट वैल्यू आई वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये है कि आपका एक तो रियल रूट होगा, और जब d इक्वल टू 0 हो तब तो आपका एक ही रूट आएगा। लेकिन d ग्रेटर देन 0 है तो आपके डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, यानी अलग अलग दो रूट आएंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट रूट होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पर आप देखिए इस इक्वेशन में b आपका है 2k प्लस 4, a आपका है k, ये 4 माइनस k, और c आपका है 8k प्लस 1। तो आप b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 2k प्लस 4 होल स्क्वायर, इसको करता हूँ 2k प्लस 4 होल स्क्वायर, ये b स्क्वायर हो गया -4, और a और c, a आपका 4 माइनस k हो गया, और c आपका 8k प्लस 1 आ गया। इसको स्क्वायर करिए, a प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2k इंटू 4, ये आपका हो गया -4ac। पहले एक काम करते हैं, इनको कर लेते हैं। 4 इंटू 8 32k प्लस 4 माइनस 8k स्क्वायर और माइनस k, तो 2k स्क्वायर हो गया 4k स्क्वायर, 4 4 16 हो गया, प्लस 2 इंटू 2k इंटू 4 यानी कि 4 2 टू 4 4 4 16, 16k आपका आ गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 32k माइनस k, तो ये 31k बनेगा, और ये -8k स्क्वायर यहाँ ले आए और प्लस 4 यहाँ ले आए। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा और माइनस साइन भी लगाऊंगा, तो -4 इंटू 31x, अगर 4 इंटू 31x अगर आप अंदर ही अंदर इसको कर लें तो भी ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर भी वैसे भी 4 कॉमन मिल ही रहा है, राइट। तो मैं 4 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 4 प्लस, अगर 4 यहाँ से लिखते हैं तो 4k, और यहाँ पर अंदर जो अगर हमने 4 कॉमन ले लिया तो माइनस साइन करके इसको ले लेते हैं, 31k प्लस 8k स्क्वायर माइनस 4। अब आप यहाँ देखें, ये 4 और 4 कैंसिल हो जा रहा है आपका, ये चीज़ कैंसिल हो जा रही है। ये k स्क्वायर है, ये 8k स्क्वायर है, तो यानी कि 9k स्क्वायर बन जाएगा, और ये 31k है और ये 4k है, लेकिन माइनस में है, तो 31 माइनस 4 होता है -27। ये आपका d हो जाएगा। ये डिटरमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब डिटरमिनेंट को आप 0 कर दीजिए यदि आपको निकालना है कि अगर आपको k निकालना है ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है डिटरमिनेंट 0 होगा, जैसे अभी अभी मैंने बताया आपको, d जब 0 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा, यानी कि आपके पास एक ही रूट आएगा। तो 9 ये 4 इंटू 9k स्क्वायर माइनस 27k का मतलब होता है 4 तो 0 नहीं होगा, तो 9k स्क्वायर माइनस 27k आपका 0 आएगा, राइट। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, आप इसमें चाहे तो आप 3k कॉमन ले लें, तो आपका बनेगा 9, ये 27 होता है, 9 3 से 27, तो 9k कॉमन ले लीजिए, 9k, तो यहाँ पर बचेगा k माइनस, अब अपने 9k यहाँ से ले लिया तो आपका बचता है 3। अगेन 9 तो 0 नहीं हो सकता, तो या तो k 0 होगा या k माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, तो k 0 एक सोल्यूशन है, k इक्वल टू 3 सोल्यूशन है, तो 0 और 3 ऐसा k की वैल्यू है जिसके लिए ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। आपको कम से कम वैल्यू निकालनी है k की, जिसके लिए ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रियल रूट्स होंगे। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स कब होंगे, जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जैसे मैंने आपको बताया पहले। तो आप पहले तो a b c इसमें ले लीजिए, a 1 है, b k है, c 4 है,
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, बी आपका है के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी मतलब 1 इंटू 4, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। के स्क्वायर हो गया, ये आपका 4 4 16 हो गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये जो है के स्क्वायर माइनस 16 यानी कि आपका के स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब ये होता है कि या तो इसका रेंज देखिएगा, के माइनस 4 इस तरीके से लिखते हैं ना इसको, के प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तभी होगा जब के माइनस 4 है, यानी कि के लेस देन इक्वल टू 4 होगा और के ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4 होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप 0 से शुरू करें और इधर पे जाएं तो आपका यहाँ पर माइनस 4 है और यहाँ पर आपका प्लस 4 है, नंबर लाइन बना रहा हूँ। तो माइनस 4 से ऊपर और माइनस 4 से नीचे जो भी वैल्यू होगी उस के लिए ये रियल रूट देगी। इसका मतलब ये है आपको के निकालना है जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट और डिस्टिंक्ट रूट हो। इसका मतलब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ए के है, बी 2 है और सी 1 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, यानी कि बी स्क्वायर हो गया आपका 2 स्क्वायर, 4 लिख देता हूँ, और माइनस 4ac 4 इंटू के इंटू 1 यानी कि 4, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दोनों साइड आप प्लस 4 के जोड़ दीजिए, प्लस 4 के जोड़िए, माइनस 4 के तो यहाँ है ही, यहाँ पर भी प्लस 4 के जोड़ दीजिए दोनों साइड, ये हट जाएगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के, दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू के यानी कि के लेस देन इक्वल टू 1। ये जो वैल्यू होगी के 1 से कम या बराबर, उसके लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रियल और इक्वल रूट्स होंगे। सेम काम इसी के लिए करेंगे, आपके पास ए के है, बी 6 है और सी 1 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं और ये कहते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए ताकि हमारे पास रियल और इक्वल रूट्स आए। बी आपका 6 स्क्वायर हो गया, माइनस 4ac है के और 1, तो 6 स्क्वायर हो गया 36 माइनस 4 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड प्लस 4 के कर दीजिए, 36 माइनस 4 के प्लस 4 के, यहाँ भी 4 के जोड़ दिया, 0 के साथ जोड़ेगा तो 4 के ही आएगा, इसको हटा दीजिए, 36 आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के। अब दोनों साइड आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 9 आएगा, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू के, नहीं के लेस देन इक्वल टू 9। ये ऐसा रिलेशन है के का जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स होंगे, बराबर रूट होंगे और रियल होंगे। यहाँ पर भी यही काम करेंगे, आपके पास ए 1 है, बी माइनस के है, सी 9 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि माइनस के होल स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, 4 इंटू 1 इंटू 9, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। माइनस के स्क्वायर बनेगा, अब माइनस 9 4 36, जब भी इस तरीके से आएगा के माइनस 6 स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर यानी के माइनस 6 के प्लस 6, ये तभी इसको इस जो रिलेशन को माना जाएगा जब अगर आपको यहाँ से कहूँ मैं माइनस 6 से शुरू करें, यहाँ पर 6 तक जा रहे हैं, तो 0 जो वैल्यू इसके बीच में होगी तभी ये के मान्य होगा, यानी कि के अब इस तरीके से कह सकते माइनस 6 से बड़ा या बराबर हो या 6 से कम या बराबर हो। इसको अलग भी लिख सकते हैं, जैसे के ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6 लिख सकते हैं और के लेस देन इक्वल टू 6 लिख सकते हैं, मतलब एक ही चीज़ है, ये इसको एक साथ लिख दिया है, इसको एक बार लिखा है और इसको एक बार लिखा है। आपको के निकालना है इनमें, अब के निकालना है जब आपका इसमें क्वेश्चन ये है कि इसके रियल और इक्वल रूट्स हो, ये रियल और इक्वल रूट्स डी जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम कहते हैं तो हमारे पास रियल रूट्स होते हैं, मतलब वाकई में रूट्स मिलेंगे, लेकिन जब डी ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारे पास रियल रूट्स होते हैं, डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, यानी कि 2 रूट्स मिलेंगे। लेकिन डी जब बराबर 0 होता है तो आपके पास डिस्टिंक्ट नहीं मिलेंगे, 2 नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा, रियल होगा और ओनली रूट मतलब एक ही होगा, तो इक्वल रूट मिलेंगे, 2 तो मिलेंगे लेकिन वो बराबर ही होंगे, इक्वल होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम 0 के बराबर करते हैं, बी स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 1, ये बराबर 0, यानी 4 4 16, ये बराबर होगा 4 के, दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका 4 के, तो आपका के जो है वो 4 आ गया। ऐसे इसके साथ भी यही करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करेंगे, तो बी स्क्वायर आपका माइनस 2√5 है, तो माइनस 2√5 ये बी स्क्वायर हो गया, माइनस 4ac 4 इंटू के इंटू 4, ये 0 कर दीजिए, माइनस 2√5 इंटू माइनस 2√5 ये आपको क्या देगा, माइनस माइनस प्लस देगा, 2 2 4 होगा और √5 5 होगा, तो 20 आएगा, ये 20 माइनस 4 4 16 के है। अब 16 के को हम यहाँ रखते हैं
इधर ले जाते हैं और 20k को यहाँ रखते हैं और उलट देते हैं इसको, इक्वेशन को। 16k हो जाएगा 20 के बराबर, तो k हो जाएगा 20/16, तो 4 5 20, 4 4 16, 5/4 वैल्यू के लिए इक्वल रूट्स आएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे हम, b² - 4ac 0 करेंगे, यानी -5 उसका -4 × a × c, यानी 4 × 3 × 2, ये बराबर 0, 5 इसमें 2k। अब -5 का होल स्क्वायर होगा 25, ये 4 3 12, 12 2 24, 24 के, तो 25 बराबर होगा 24k के, तो k हो जाएगा 25/24। ये वैल्यू होगी जिसके लिए k की ये वैल्यू जिसके लिए इस इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे और दो रूट्स होंगे जो बराबर होंगे, इक्वल रूट्स कहते हैं उसको। यहाँ पर भी यही करेंगे हम, b² - 4ac, यानी कि k² - 4 × 9, यानी 4 × 4 × 9 कितना हो गया, 4 4 16, 16 9 144, तो k² बराबर हो जाएगा आपके 144, 144 होता है 12², k² 12² मतलब k = 12। 2kx² - 40x + 20, इसमें आप इसको लेंगे -b, मतलब b लेंगे, b - 40, तो b² - 4ac, b² 4 × a मतलब 2k, c मतलब 25, b² - 4ac, -40 का होल स्क्वायर -4 × 2k × 25, -40 का होल स्क्वायर क्या होता है 1600, ये होगा 4 2 8, 8 × 25 होता है 200, तो 1600 बराबर 200 के, k = 1600/200 जो कि 8 आता है, 200 8 600 होता है, तो k की वैल्यू आएगी 8 की। यहाँ पर भी यही करेंगे आप, ये आपका -24 b है, b² - 4ac करते हैं, -24 का होल स्क्वायर -4 × ac 9 × k = 0, -24 का होल स्क्वायर या 24 -24 का होल स्क्वायर क्या होता है 576, ये 36 के, 576 हो जाएगा 36 के आ जाएगा आपका 576/36, जो आपका 16 आएगा। यहाँ पर भी यही करेंगे, ये आपका -3 के आपका b हो जाएगा, a 4 है, c 1 है, b² - 4ac 9k², ये 3k का होल स्क्वायर होगा, -3k का होल स्क्वायर होगा, -3k × -3k, प्लस 3 3 9 और k² 9k², 9 k² हो जाएगा, -4 4 16, 9k² = 16, k² = 16/9, 16/9 को लिख सकते हैं आप 4² 3², तो k आपका आ जाएगा 4/3। यहाँ पर भी यही करेंगे, यहाँ पर आपका b है ये संख्या, a ये 1 है और c आपका 3 × 7 + 10k, b² - 4ac करते हैं इसको और इसको = 0 कर देते हैं, तो एक एक करके करते हैं इसको, 2 5 + 2k, ये b² हो गया, -4 ac क्या है, a तो 1 है तो इसको छोड़ देते हैं, 1 का मल्टीप्लाई वही होगा, ये आपका 7 + 10k। अब देखें आप इसको, ये 2 2 4 हो जाएगा और ये 5 + 2k होल स्क्वायर क्या होगा, 5 5 25, a² प्लस b² 2k का होल स्क्वायर यानी कि 4k² प्लस 2ab, 2 × 5 × 10, यानी कि 5 × 2 तो 10 होता है, 10 × 2 आपको 20k, इस तरीके से आएगा। 4 अगर आप चाहें तो बाहर ले सकते हैं, क्योंकि 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है ना, 4 बाहर ले सकते हैं, तो 4 अगर बाहर ले लें तो आएगा आपका 25k 25 प्लस 4k² प्लस 20k, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप अंदर और माइनस लगा दीजिए, क्योंकि 4 तो बाहर ले लिया आपने, तो -3 × 7 -21, -3 × 10k -30k। अब देखें आप, ये 4k² हुआ, ठीक, 4k² को यहाँ लिख लीजिए, और अब आइए k वाले टर्म पे, 20k -30k, यानी कि -10k, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 25 - 21 क्या होता है 4, ठीक, ये 4 हो गया। अब आप देखें, इससे 2 और बाहर ले सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा 2 बाहर ले लीजिए, 4 तो था ही आपका, ये हो जाएगा 2k² - 5k प्लस 2, और या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, 4 2 8 तो एक नंबर है, तो 2k² - 5k प्लस 2 0 होगा, तो 2k² - 5k को लिखेंगे -4k - k, यहाँ से 2k कॉमन ले लीजिए, k - 2 अंदर आएगा, यहाँ पर -1 कॉमन ले लीजिए, k - 2 अंदर आएगा, 2k - 1 और ये k - 2, 2k - 1 = 0 होगा, k - 2 = 0 होगा,
इस सबको मिलेगा के हाफ और इससे मिलेगा के 2। ये के की 2 वैल्यूज है जिसके लिए ये इक्वेशन जो है इसके रियल रूट होंगे और इक्वल रूट। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके सामने और इसमें आपको बताना है कि कब ये जो रूट्स हैं ये इक्वल होंगे, यानी कि रियल रूट्स तो होंगे साथ में इक्वल भी होंगे। हमने देखा था कि जब रूट्स को बताता कौन है, डिटरमिनेंट बताता है। अगर डिटरमिनेंट नेगेटिव हो या ये कहें कि अंडर रूट डी बताता है, डिटरमिनेंट नेगेटिव हो तो रियल रूट्स नहीं होंगे। अगर डिटरमिनेंट 0 हो तो रियल रूट होंगे और इक्वल रूट होंगे, बराबर रूट होंगे, क्योंकि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी बाई 2a, इसमें टर्म हट जाएगा तो माइनस बी बाई 2a ही बचेगा। तो एक ही रूट होगा, मतलब रूट तो 2 होंगे लेकिन वो इक्वल होंगे। और अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो आपको रियल मिलेगा और अनइक्वल रूट्स यानी कि डिस्टिंक्ट या अलग अलग रूट मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये आपका बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac करने पर आपकी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी ये 2k स्क्वायर, इसको माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे तो 2k स्क्वायर माइनस k माइनस 1। अब आई होप यहां तक आप कर लेंगे क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। अब 2k स्क्वायर माइनस k माइनस 1 इसका हम रूट निकालेंगे। और रूट निकालने का तरीका क्या है कि क्या हम ये 2 और 1 के साथ कुछ यहां पर कर सकते हैं कि 2k स्क्वायर माइनस 2k प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं इसको। 2 के बाहर ले लेते हैं k माइनस 1 और प्लस 1 k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2k प्लस 1 और k इंटू k माइनस 1, k माइनस 1 बाहर लेंगे तो 2k प्लस 1 अंदर बचेगा। तो या तो 2k प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा या k माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, यानी कि k होगा माइनस हाफ और k होगा 1। तो ये जो आपका, इसको हटा दीजिए, k माइनस हाफ और k 1 ये ऐसी वैल्यू है जिनके लिए ये इक्वेशन के रूट्स बराबर होंगे और रियल होंगे। यहां पर क्या करेंगे, इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये k एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को मैं यहां लेके आ रहा हूं इसके साथ प्लस 4x स्क्वायर। अब ये प्लस के एक्स है, इस माइनस एक्स को हम यहां लेके आ रहे हैं, प्लस एक्स हो जाएगा और साथ में प्लस 1 तो है ही। तो यहां पर आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 4 प्लस के आ जाएगा। यहां पर आप एक्स कॉमन ले लीजिए तो k प्लस 1 आएगा और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये आपका a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो b स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं, यानी कि k प्लस 1 होल स्क्वायर b स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, a 4 प्लस k है और ये 1 है तो इसको छोड़ देते हैं। तो k प्लस 1 होल स्क्वायर को खोल देते हैं, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, ये आपका होगा माइनस 16 और ये होगा आपका माइनस 4k। अब k स्क्वायर यहां पर लिखेंगे, अब k के लेंगे 2k और माइनस 4k, ये आपका माइनस 2k आएगा। और यहां पर देखें कि यहां पर आपका आ रहा है k प्लस 1 होल स्क्वायर, तो k स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2k, तो यहां पर आपका 1 है और यहां पर आपका माइनस 16 है, माइनस 1 और माइनस 16 है यानी कि माइनस 15 आएगा। तो ये आपके पास आ गया। अब इसको अगर सॉल्व करना चाहे तो आप सीधा, अगर आपको या तो आप इसके बना सके कि इसके रूट बना सके अपने आप, जैसे 15 है, 5 3 15 होता है, डायरेक्ट इसी से बन जाएगा, या फिर आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। तो मैं 5 और 3 से ही करता हूं, k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k, ये 5 माइनस 5k प्लस 3k माइनस 2k होगा, माइनस 15 इक्वल टू 0। तो k बाहर ले लीजिए, k माइनस 5 आएगा, प्लस यहाँ पर 3 बाहर ले लीजिए, k माइनस 5 बाहर आएगा, अंदर आएगा सॉरी। तो k माइनस 5 बाहर ले लीजिए तो k प्लस 3 बचेगा, इक्वल टू 0, यानी कि k इक्वल टू 5 और k इक्वल टू माइनस 3। ये दो ऐसी वैल्यूज हैं जिसके लिए ये इक्वेशन, अगर k की ये वैल्यूज हैं तो इसके रियल रूट्स होंगे और बराबर रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। यहां पर भी कुछ इसी तरीके से है। तो ये तो आपका a हो गया, ये आपका पूरा b हो गया और ये आपका c हो गया। तो b स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, यानी कि 2k प्लस 3 इस पूरे का होल स्क्वायर होगा, माइनस 4 इंटू ए सी, के प्लस 1 इंटू के प्लस 8, ये पूरा होगा।
तो इसको ओपन कर लेते हैं, 2 2 4, 4 को मैं बाहर लेता हूं पहले। अब k प्लस 1 k प्लस 3 का होल स्क्वायर करते हैं, 4 k स्क्वायर, c स्क्वायर का होगा 9 प्लस 2 इंटू 3 इंटू k यानी कि 6k, और ये आपका हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 4 यहां पर भी है तो 4 मैं पूरे से बाहर ले लेता हूं, वरना इसको 4 से अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस करते हैं, ये होगा k स्क्वायर प्लस 8k प्लस k और प्लस 8, 4 बाहर है ही आपका। इसको 8k प्लस k को हम 9k कर देते हैं और खोल देते हैं इसको, k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k। अब मैं खोल रहा हूं क्योंकि माइनस बाहर है, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस कर देते हैं, माइनस k स्क्वायर माइनस 9k माइनस 8 इक्वल टू 0 चलेगा। k स्क्वायर को k स्क्वायर से हटा दीजिए, ये कैंसिल हो रहा है, और आपका 9 और 8, देखिए 9 और 8 क्या बन रहा है, 1, 9 माइनस 8, 6k माइनस 3k आपका बना माइनस 3k, 4 बाहर था ही, तो 4 तो 0 हो नहीं सकता, 1 माइनस 3k ही 0 होगा, 1 इक्वल टू 3k यानी कि k हो जाएगा आपका 1/3। k की इस वैल्यू के लिए, आपके रियल और इक्वल रूट्स आएंगे। x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 7k माइनस 12 यानी कि a आपका 1 है, b आपका माइनस 2k है और c आपका 7k माइनस 12 है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं इसका, तो b स्क्वायर यानी कि माइनस 2k होल स्क्वायर, b स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, 4 इंटू a क्या है 1 है, इसको छोड़ देते हैं, 7k माइनस 12 इक्वल टू 0, माइनस 2k का होल स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7 4 28k हो जाएगा प्लस 4 2 8 4 1 4। तो आपके पास ये आ गया, सबको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि 4 4 कॉमन दिख रहा है इसमें। तो k स्क्वायर 7 4 28 7k और 4 1 4 2 4 12 28। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका होता 4 3 12, तो इसको लिख सकते हैं कि या तो आप सीधा धराचार्य फॉर्मूला से कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट जो आपने डी निकाला है और बाय 2a डायरेक्ट ये कर सकते हैं, ये वैल्यू रख के। मैं इसको इस तरीके से कर देता हूं ताकि, क्योंकि ये तो आपके सामने है ही, दूसरा भी तरीका सीख लीजिए। तो माइनस 3k माइनस 4k प्लस 12 इक्वल टू 0, माइनस 7k को हम माइनस 3k पर माइनस 4k कर सकते हैं, तो k ये माइनस 3y माइनस 4 ले लीजिए, k माइनस 3y इक्वल टू 0, तो आपका आ जाएगा k माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, k माइनस 4 इक्वल टू 0 यानी k इक्वल टू 3 होगा, k इक्वल टू 4 होगा। ये दो वैल्यूज आएंगी आपकी जिसके लिए रियल और इक्वल रूट्स होंगे। a आपका k प्लस 1 है, b आपका 2 इंटू 3k प्लस 1 है और c आपका 8k प्लस 1 है। अब ये हमने कई बार कर लिया इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर आप इसको लीजिए, ये वाली संख्या को, ये 3k है, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 इंटू दिस 4 इंटू k प्लस 1 इंटू 8k प्लस 1। अब इसमें आपको बस 4 ये बाहर ले लेना है क्योंकि 4 यहाँ दिख ही रहा है, और उसके बाद ये 3k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 8k प्लस 1 और 8k प्लस 1, तो ये इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये माइनस में है 8k स्क्वायर प्लस k प्लस 8k प्लस 1 यानी कि 8k प्लस k 9k हो जाएगा। अब इसको माइनस को ओपन कर दीजिए, तो ये माइनस में आएगा, ये माइनस में, ये भी माइनस में, 9k माइनस 8k आपका k स्क्वायर आएगा, k स्क्वायर 6k माइनस 9k आपका हो जाएगा माइनस 3k, और ये 1 और 1 कट जाएगा, तो k स्क्वायर माइनस 3k इक्वल टू 0 आ रहा है, k बाहर ले लीजिए, k माइनस 3 इक्वल टू 0, तो या तो k 0 होगा या k माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, तो k 0 होगा या k माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा यानी कि k इक्वल टू 3। तो ये एक सोल्यूशन है, ये दूसरा सोल्यूशन है, ताकि रियल और इक्वल रूट्स आए। अगला है 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 और साथ में k 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो सबसे पहले हम इसको जरा बराबर कर लेंगे, यानी कि हमारा x स्क्वायर टर्म एक जगह आएगा, x वाला टर्म एक जगह आएगा और कांस्टेंट टर्म एक जगह आएगा, यानी कि 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 ये है, k को मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 4k x स्क्वायर माइनस 2kx और प्लस k इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर वाला टर्म एक साथ ले लीजिए, यानी कि 5 प्लस 4k ये वाला x स्क्वायर के साथ हो गया, प्लस ये वाला हटा दीजिए। अब यहां पर आया आपका ये 4 और ये 2, तो माइनस यहां पर लगा दीजिए, माइनस 4 प्लस 2k ये x वाला टर्म हो गया, ये भी हटा दीजिए।
आपका आ गया 2 प्लस के इक्वल टू 0। ये 2 प्लस के, ये मेरे ख्याल से यहाँ माइनस है, ये माइनस, इसलिए यहाँ पर 2 माइनस के आएगा। ये माइनस है, ध्यान रखिएगा, ये माइनस है, हम इसको माइनस कर रहे हैं। तो आपके पास ए ये हो गया, बी ये हो गया पूरा, और सी हो गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, यानी 4, ये जो 4 प्लस 5x स्क्वायर और ये 5x स्क्वायर, और ये आपने जो 4 लिया, बी स्क्वायर करेंगे तो 5 बी स्क्वायर 4 प्लस 2k का होल स्क्वायर, ये आप देख पा रहे हैं माइनस में, और माइनस 4 इंटू ए, 5 प्लस 4k ये हो गया ए, और सी आपका 2 माइनस के होगी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये आपके पास इक्वेशन आएगी पूरी की पूरी, ये आई होप यहां तक आप कर लेंगे। और उसके बाद ये इक्वेशन को आपने 5 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 4 4 4 यानी कि 4 5 से 20, 4 यहां से चला जाएगा, 4 6 से 24, 5k स्क्वायर माइनस 6 माइनस के माइनस 6। तो इसको या तो श्रीधराचार्य से डायरेक्ट कर लीजिए, या तरीका ये है 5k स्क्वायर है ये, इसको आप लिख सकते हैं 5 6 30 है, तो माइनस के कैसे करेंगे, इसको करिए प्लस 5k, अच्छा माइनस में आना है, प्लस 5k माइनस 6k कर दीजिए। 5k यहां से ले लीजिए, k प्लस 1 आएगा, माइनस 6 यहां ले लीजिए, k प्लस 1 यहां पर आएगा, तो आपका आएगा 5k माइनस 6 इक्वल टू, और इक्वल टू 0, k प्लस 1 यहां आएगा, k प्लस 1 हमने कॉमन लिया तो 5k माइनस 6 बचता है। अब इसको 0 कर दीजिए, 5k माइनस 6 बराबर 0, यानी k हो जाएगा 6/5, एक तो ये आ गया, और k प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी k इक्वल टू -1। ये इसके सोल्यूशन हो गया। ये जरा ध्यान रखिएगा, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, फिर बी और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेंगे, और ये माइनस है इसलिए माइनस हमने लिया है, 2 माइनस के, यहाँ पर 2 माइनस के आएगा। बस इतना चेंज इसमें करेंगे। यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से है, आपका a 4 माइनस के है, b आपका 2k प्लस 4 है, और c आपका 8k प्लस 1 है, तो डायरेक्ट वही b स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे। a b c आपके पास है, b स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे, थोड़ा सा रिजॉल्व करेंगे, आपके पास जो टर्म आएगा वो इस तरीके से आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली कई चीजें इसमें कैंसिल आउट हो जाएगी। अब 3k 36k स्क्वायर माइनस 108 दिख रहा है कि 36 से डिवाइड होगा, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से, 9 4 से 36 होता है, 4 9 से 36 हो जाएगा, और 4 27 से आपका 108 होता है, तो 9k स्क्वायर माइनस 27k आ गया। इसमें आप 9k कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा k माइनस 3, तो या तो 9 तो 0 हो नहीं सकता, k 0 होगा तो k 0 तो पहला सोल्यूशन आ जाएगा, और k माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि k इक्वल टू 3। तो 0 और 3 ऐसी वैल्यू है k की जो अगर इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये जो इक्वेशन है आपको इक्वालिटी इक्वेशन आपको रियल और ऐसे रूट देगा जो बराबर है। बिल्कुल सेम काम यहां करेंगे, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, c हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए सीधा, b स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको रिजोल्व करिएगा थोड़ा सा, k स्क्वायर प्लस 5k माइनस 4 आ गया, इसको डायरेक्ट श्रीधराचार्य से कर लीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। नहीं अगर क्योंकि अगर मैं इसको इस तरीके से करने चलूं, k स्क्वायर प्लस 5k माइनस 4 और 1 यानी कि k स्क्वायर प्लस 4k प्लस k प्लस k 4 5k को लिख सकते हैं माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अगर मैं लेता भी हूं, देखिए k अगर बाहर लेता हूं तो आपका आएगा k प्लस 4, लेकिन यहाँ k माइनस 4 है, तो यहाँ पर अगर 1 भी बाहर लेता हूं तो k ये बनेगा नहीं, तो इस तरीके से बनेगा नहीं। आप सीधा इसको किससे बनेंगे, किससे करेंगे, श्रीधराचार्य से। ऐसी जो प्रॉब्लम आती है इसी को सॉल्व करने के लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला या ये फॉर्मूला आया है, माइनस बी यानी कि माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू माइनस 4 बाई 2a, 2 इंटू 1, एबीसी आपके सामने है। तो माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 41 बाई 2 यानी कि माइनस 5 प्लस अंडर रूट 41 बाय 2, एक इसका के सोल्यूशन है, और दूसरा सोल्यूशन है माइनस 5 माइनस अंडर रूट 41 बाई 2, ये इसका है, के जो है वो ये आएगा। ए इसमें 2 है, बी आपका 2k प्लस 1 है, माइनस 2k प्लस 1 है, और सी k प्लस 4 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए सीधा, और उसके बाद ये आपकी इक्वेशन आएगी k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15, और ये डायरेक्ट अगर हो सकती तो आप कर लेते, लेकिन दिक्कत यहां पर ये है कि k स्क्वायर मैं करके देख लेता हूं, 5 3 15 होता है ना, तो k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15, तो ये बन रहा है, तो k माइनस 5 प्लस 3 यहां से ले लीजिए, k माइनस 5 यह बन रहा है, तो आपका आएगा k प्लस 3 और k माइनस 5, इन सबको मैं हटा रहा हूं,
के आपका आएगा, यहां से आएगा -3 और यहां से आएगा k इक्वल टू 5। ये सोल्यूशन है इसकी। अच्छा, इसमें ये है कि अगर बाई चांस ऐसे किसी चीज जगह आप इस तरीके से रुक जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप इसमें रख के देख लीजिए। यहाँ पर रख के देखेंगे, अगर ये वाकई में रियल रूट देता है और रियल और इक्वल रूट देता है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac, जैसे ये संख्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर आप इसको रख के देख लीजिए। अगर ये रखने पर k इक्वल टू -3 पर अगर ये वाकई में 0 आ जाता है, तो क्योंकि ये आएगा ही आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसको 0 करके ही तो हम k की वैल्यू लाए, और k इक्वल टू 5 रख के देखिए ये 0 आता है कि नहीं आता। अगर ये 0 आ जाता है, इसका मतलब आप सही जा रहे हैं। तो ये चीज मैं हटा रहा हूं, ये है इसका सोल्यूशन। ये जो अगले क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें आप बताना है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के की वो वैल्यूज बतानी है जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होने वाले हैं। तो ये आपका 2x² प्लस 3x प्लस के है, करना वही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लीजिए। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो इसके रियल रूट्स होंगे। अब रियल रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, एक जैसे होंगे, ये सवाल नहीं है। आपको बस ये बताना है किस k की वैल्यू के लिए रियल रूट्स होंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी इसमें क्या है 3 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए, ये हो गया 2, सी हो गया k, 4 इंटू 2 इंटू k, 3 स्क्वायर हो गया 9 माइनस 4 टू 8k, ये सॉरी इक्वल टू 0 नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये इनइक्वालिटी है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप 8k दोनों जगह जोड़िए, क्योंकि माइनस करते ही ये इनइक्वालिटी से साइन चेंज हो जाता है। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप दोनों साइड ऐसी चीज जोड़िए प्लस में जो साइन को चेंज नहीं करेगी। अब इससे तो ये कैंसिल हो गया, 9 आ गया आपका 8k, यानी k आपका आ गया 9/8, यानी k। ये कंडीशन है, अगर ये इससे बड़ा नहीं होगा तो आपके रियल रूट्स होंगे। ऐसे यहां पर सेम काम करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, ये जो है ये आपका 24 होगा, k स्क्वायर माइनस 24, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसको यहां ले जाइए, देखिए जब माइनस को इधर ले जाते हैं तो एंगल, ये जो इनइक्वालिटी है इसमें दिक्कत आती है। तो सबसे बढ़िया तरीका है आप दोनों साइड प्लस 24 जोड़िए, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ये कैंसिल होगा, 24 इधर भी आ जाएगा। तो k स्क्वायर आपका हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 24, तो k आपका ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 24। तो ये बस यही है कि k की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसके बराबर हो या इससे ऊपर हो, शुड नॉट एक्सीड दिस, अगर आपको रियल रूट चाहिए तो। बिल्कुल सेम काम यहां करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी आपका -5 है, ए आपका 2 है, सी आपका -k है। बी स्क्वायर माइनस 4ac जैसे लगाएंगे, ये तो बी स्क्वायर आपका 5 से 25 आ ही गया, और 4 इंटू 2 इंटू -k, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 25 प्लस 8k आएगा, ये ध्यान रखिएगा अगर ये इक्वेशन है तो यहाँ पर 25 प्लस 8k, 25 प्लस 8k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप देखिए इसमें अगर मैं इसको 8k को ऐसे रखता हूं और यहां पर -25 ले जाता हूं, तो k क्या आना चाहिए, -25/8 है ना। यहां उल्टा आ रहा है, यही मैं कह रहा था कि जो साइन है ये आपकी चीजें बदल देता है, ये साइन आपकी चीजें बदल देता है। बस इसका खास ख्याल रखिएगा कि ये ऐसा नहीं हो पाएगा, ये है ना। आपको करना क्या है, दोनों साइड आप जो है, जैसे 25 प्लस 8k है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आप क्या करिए कि दोनों साइड आप -25 जोड़ दीजिए। तो -25 जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 8k -25, राइट, ये -25 है। और उसके बाद जैसे आप -25 करेंगे आपको इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, बस, क्योंकि आप यहाँ -25 जोड़ रहे हैं या -25 जोड़ रहे हैं, जैसे माइनस करेंगे इसका साइन चेंज करना पड़ जाएगा, बस इतना ही करना है आपको। तो 8k कितना हो जाएगा, k अब तो आप 8 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड को, -25/k, ये आपका आएगा, देखिए 25/k, ये माइनस में है, ध्यान रखिए, ये प्लस होगा, माइनस में यहाँ प्लस हो जाएगा अगर ये इक्वेशन है तो। k यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, यहाँ पर ये a है, ये b है, ये c है, b स्क्वायर माइनस 4ac करिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करिए। b abc आपके पास है 36 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 36 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे बढ़िया तरीका क्या बताया मैंने आपको, 36 माइनस 4k प्लस 4k कर दीजिए, यहाँ पर भी प्लस 4k कर दीजिए। अब जब प्लस 4k करते हैं तब कोई दिक्कत नहीं आती, माइनस में चेंज करना पड़ता है, ये हट जाएगा 36, दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, इसमें ना जब इनइक्वालिटी होती है तो जैसे मैंने x किया, यहाँ पर 2x किया, 2y किया, तो 2 यहाँ नहीं आएगा, ऐसे नहीं कि x/2 आप डायरेक्ट कर देंगे, इनइक्वालिटी में कभी ऐसा नहीं होता। आपको दोनों साइड, जैसे मैंने दोनों साइड 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, बात एक ही है, आपको एक ही लग रही होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। जब इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब देखेंगे कि ये बहुत अलग हो जाता है,
ये आपका 9 होगा, ये आपका k होगा, तो आपका आ जाएगा k लेस देन इक्वल टू 9। ये इसकी कंडीशन है। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9, तो इसमें a आपका 1 हुआ, b आपका माइनस k हुआ, c आपका 9 होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते ही आप देखेंगे कि आपका आएगा ये k स्क्वायर, ये प्लस में है तो k स्क्वायर माइनस 36, तो k स्क्वायर माइनस 36 क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी k स्क्वायर आपका क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 36, यानी k हो गया आपका ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 36। अब जब ये जब आता है ना प्लस माइनस इस तरीके से, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 6 होगा, ये तो कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होता है कि जब ये आता है तो ये प्लस माइनस दोनों साइन है। इसका मतलब ये है कि 0 से अगर शुरू करें तो ये 6 तक जा रहा है, ये माइनस 6 तक जा रहा है, तो माइनस 6 और 6 के बीच में ये संख्या आपको बता रहा है। तो आपको लिखना है इस तरीके से, k बड़ा होगा या बराबर होगा माइनस 6 से, और छोटा होगा बराबर होगा 6 से। ये है इसका। इसको अलग भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इसको अलग लिखा हुआ है, ये भी वाला अलग लिखा हुआ है, इसको अलग लिखा हुआ है, ऐसे भी कर सकते हैं। हमको बताना है कि नेचर क्या है रूट्स के, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाली है, रूट्स क्या होते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, या फिर वो वैल्यू जो x में डाली जाए तो ये 0 आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। तो नेचर जो पता चलता है वो इस तरीके से पता चलता है कि हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि अगर मैं कहूं ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया, तो ए इसमें 2 हो गया, बी आपका -3 हो गया, सी आपका 5 हो गया, साइन के साथ लेना है इसलिए -3 लिया है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इसका निकाला जाए तो ये आता है, पहले मैं इसको बता देता हूं कि अगर डी है, अगर ये लेस देन 0 है, 0 से कम है, तो इसका मतलब आपके रियल रूट नहीं आएंगे। रियल मतलब रियल लाइन में आप दिखा सके, रियल नंबर लाइन में जो नंबर, और अगर ये लेस देन 0 है तो रियल तो नहीं आएंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स आएंगे जो हमारे अभी परव्यू से बाहर है, बाद में हम 11वीं 12वीं में इसको देखेंगे, तो रियल नहीं आएंगे, बस इतना ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा अगर d इक्वल टू 0 आता है तो हम जो संख्या निकालते हैं रूट की, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac डी है, और ये डी अगर 0 हो गया तो ये संख्या तो हट ही जाएगी, तो माइनस बी बाई 2a रह जाएगा। इसका मतलब एक ही रूट आएगा, यानी कि रियल रूट तो होगा लेकिन एक ही रूट होगा, यानी कि 2 रूट्स होंगे वो एक ही होंगे, कहने का मतलब ये है। अब 2 रूट तो आनी चाहिए ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना, तो 2 रूट्स आएंगे। अगर डी बड़ा है 0 से तब क्या होगा, अगर डी 0 से बड़ा है तब आपके रियल रूट भी आएंगे और साथ में डिस्टिंक्ट रूट भी आएंगे, क्योंकि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac या डी की संख्या आ जाएगी कुछ, तो एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो डिस्टिंक्ट यानी कि 2 अलग अलग रूट आएंगे। तो यहाँ पर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं तो हमारे पास -31 आता है। तो जैसे मैंने बताया लेस देन 0 है, इसका सीधा मतलब है कि ये डिटर्मिनेंट नेगेटिव है, इसका मतलब इसके रियल रूट नहीं होंगे। यहाँ पर देखा जाए तो a2 है, b माइनस 6 है, c3 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो आप देखते हैं 12 आ रहा है, 12 जो कि लेस देन 0 है, 12 जो है ग्रेटर देन 0 है। तो जब ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब डिटर्मिनेंट आपका पॉजिटिव है, और इस डिस्कशन के अनुसार आपका रियल और डिस्टिंक्ट रूट आएगा, यानी कि रियल नंबर लाइन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दूसरा कि ये अलग अलग रूट्स होंगे, मतलब 2 भिन्न भिन्न आपके रूट्स आएंगे। ऐसे यहाँ पर आपको बताना है कि किसके लिए k की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है अंडर रूट डी, जो आप d की बात कर रहे हैं वो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो, वो तभी होगा जब आपका d 0 हो। तो ये b है, ये a है, और ये c है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको हाथों से सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इसको आप 0 रख दीजिए। 9k स्क्वायर माइनस 27 के हम देख चुके थे कि यहाँ अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड को, दोनों को, तो k स्क्वायर माइनस 3 क्या आएगा, देखिए k माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि k 0 आएगा, k इक्वल टू 3 आएगा। तो k अगर हम 0 रखें यहाँ पे या 3 रखें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, या फिर कहें डिटर्मिनेंट इसका 0 आएगा। कौन सी कम से कम वैल्यू k होगी जिसके लिए ये इक्वेशन रियल रूट देगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, जैसे मैंने कहा कि इन्होंने ये नहीं कहा कि रियल रूट है, इक्वल रूट है या फिर डिस्टिंक्ट रूट। रियल रूट की बात है, सिर्फ सीधा आपको दोनों कंडीशन लगानी पड़ेगी, यानी कि डी ग्रेटर देन भी हो 0 से और बराबर भी हो,
मतलब बराबर भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है। तो ये इसमें बी स्क्वायर, ये ए 1 है, बी के है, सी 4 है, बी स्क्वायर माइनस 4 इसे निकालिए, आपका के स्क्वायर माइनस 16 मतलब 4ac 16। तो के स्क्वायर माइनस 16 जब इस तरीके से आता है, इसका मतलब होता है के माइनस 4 और के प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये है कि आप 0 की बात कर रहे हैं, -4 और +4 के बीच में जो संख्या है, अगर के -4 और 4 के बीच में रहे, तब आपका ये लीस्ट पॉजिटिव लीस्ट पॉसिबल वैल्यूज है। लेकिन उन्होंने कहा कि किस लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू के लिए, तो यहां तक पॉजिटिव वैल्यू कम से कम इतनी हो सकती है, तो इसका उत्तर आएगा 4। अगला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसमें ए के है, बी 2 है और सी 1 है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करिए, जैसे यहां किया था आपने। तो ये बी स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर 4 कर देता हूं माइनस 4ac 4 इंटू के। अब दोनों साइड 4 के जोड़ दीजिए, यहां भी आप 0 के साथ 4 के जोड़ देंगे। ये इनइक्वालिटी है इसलिए मैं जोड़ रहा हूं, अदरवाइज इसको यहां इक्वालिटी होती तो यहां कर देते सीधा। ये कट काट दीजिए, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के, दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दीजिए। इनइक्वालिटी में हमेशा डिवाइड करते हैं, ऐसा नहीं कि यहां से सीधा काट दिया। तो आपका 1 आएगा, तो के लेस देन इक्वल टू 1। ये वैल्यू है जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स होंगे। के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 सीधा ऐसे ही करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए के है, बी 6 है और सी 1 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि 36 माइनस 4 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब 4 के लेस देन इक्वल टू 36। दोनों साइड 4 से डिवाइड करेंगे तो के लेस देन इक्वल टू 9। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9, ए इसमें 1 है, बी आपका माइनस के है और सी आपका 9 है। ए स्क्वायर माइनस 4ac यानी के स्क्वायर माइनस 9, ये 36। तो अब यहाँ पर यहाँ के स्क्वायर माइनस 36 आया, यानी कि के स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि के माइनस 6 के प्लस 6, ये आपका होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि आप बात कर रहे हैं उस एक रेंज की, -6 और +6, -6 और 6 के बीच में लाई करेगा ये, तब आपका के अगर इसके बीच में लाई करेगा तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा नंबर आएगा, रूट ऐसा होगा और साथ में डिस्टिंक्ट भी होगा, मतलब अलग अलग रूट्स आएंगे। आपको के बताना है जिसके लिए रियल और डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। बिल्कुल सेम तरीका वही करेंगे हम, कि आपका ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सब सवाल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 के लेस देन इक्वल टू 4, के लेस देन इक्वल टू 1, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। के स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये भी हम देख चुके हैं। तो इसको सीधा आप ये ए बी सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करिए, आपका के लेस देन इक्वल टू 9 आएगा। यहाँ पर ये जो सवाल है इसको भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन फिर से इसको रिपीट करेंगे। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए इसमें ए ये है 4 माइनस के, बी आपका 2k प्लस 4 है, सी 8k प्लस 1 है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस के इंटू 8k प्लस 1, ये आपका 4 इंटू 9k स्क्वायर माइनस 27k आएगा। आपको इसको जीरो करना है तब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, लेकिन डिटर्मिनेंट को जीरो करना है। तो जब इसको जीरो करेंगे, आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 के बाहर ले सकते हैं, तो 3 के माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि के 0 होगा या के इक्वल टू 3 होगा। ये आपके 0 और 3 के की वैल्यू ऐसी होगी जिसके लिए परफेक्ट स्क्वायर होगा। यदि जो रूट्स है इस इक्वेशन के वो इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है 2b इक्वल टू a प्लस सी। अब रूट्स आपके इक्वल है, इसका मतलब सीधा है कि जब हम श्रीधराचार्य की बात करते हैं, ये रूट्स इक्वल कब आएंगे, जब ये संख्या आपकी 0 हो जाएगी। तो माइनस बी बाई 2 एक रूट होगा, तो अगला भी माइनस बी बाई 2 होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 होना चाहिए, यानी कि डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। बी क्या है इसमें, सी माइनस ए, तो बी स्क्वायर कर देता हूं माइनस 4ac, 4 इंटू ये और ये 4 इंटू ए सी इंटू ये आपका a माइनस बी, ये आपका 0 होना चाहिए। इसको खोल देते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4, इसको पहले करेंगे फिर बाद में खोलते हैं इसको, ए बी माइनस बी स्क्वायर
माइनस ए सी और माइनस बी सी प्लस बी सी। अब ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। अब सबको 4 से मल्टीप्लाई करके खोल देंगे। माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc। अब देखिए क्या क्या चीजें इसमें मिल रही है ना। अब इसको चाहे तो इसमें 4ac, ये 2ac हो गया, ये आपका 4ac हो गया। तो माइनस 2ac और 4ac ये क्या बनेगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमने कर लिया तो इसको हटा देते हैं, ये आपका हो जाएगा प्लस 2ac, राइट। इसको साथ में लिख लेते हैं, माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4bc। अब आप देखें ये क्या हो गया, ये आपका हो गया a प्लस सी होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, ए प्लस सी होल स्क्वायर हो गया ये। यहां पर आप देखें कि ये जो संख्या आ रही है माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4bc। अब इसको अगर मैं इस तरीके से करूं, क्योंकि यहां पर a और c है, a और c है, यहां पर a यहां है और c यहां है, साथ में b भी है। तो अगर आपको मैं c प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर किया जाए, इसको इस तरीके से लिखा जाए, तो आपको क्या मिलेगा, c प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर और इंटू ये ए स्क्वायर मैंने कर दिया, ये बी स्क्वायर कर दिया, मैं इसको अलग अलग ले रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस सी और इंटू 2b। ये क्या बना, सी प्लस ए स्क्वायर तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, ये है 2b स्क्वायर, तो यहां पर देखिएगा माइनस 2b स्क्वायर, ये 4b स्क्वायर होगा, 2b का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर, ये है 4b स्क्वायर। और इसको मैं ओपन करता हूं, ये 2b है तो इसको फिर पहले 4b कर देते हैं, 4b इंटू ए और माइनस 4bc। अब देखिए ये जो संख्या है वही तो ये संख्या है और ये भी है हमारे पास, तो ये जो चीज है वो c प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर है। तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं c प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर। इस पूरे को हमने लिख दिया क्योंकि ये जब खोला तो देखा कि यही आ गया, तो इसका मतलब c प्लस ए माइनस 2b इक्वल टू 0, यानी c प्लस ए इक्वल टू 2b। यही हमको प्रूव करना था, ऐसे आएगा ये। इसमें थोड़ा सा ये जो यहां से यहां तक है ना, यहां से यहां तक कि ये कैसे इसका बनेगा, ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए इसको, क्योंकि ये ऐसे डायरेक्टली आप नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टली इसको करने का तरीका हमारे पास नहीं है। बस ये हमें आइडिया होना चाहिए कि ये इसका स्क्वायर होगा, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस से आता है। रूट जो है इस इक्वेशन का वो इक्वल है, आपको प्रूव करना है a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। वही काम करेंगे, कैसे, देखिए आपके पास a क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b क्या है माइनस 2ac प्लस बी डी, और c क्या है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यही काम कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि ये है माइनस 2ac प्लस बी डी, ये बी स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसको जरा इसको अभी मैं 4 हटा दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा 4 यहां पर ऑलरेडी है, तो 4 को हम बाहर ले लें, इसको हटा रहा हूं और इसको हटा रहा हूं, तो 4 बाहर ले लें तो वैसे भी 4 इंटू दिस वैल्यू इक्वल टू 0, यानी कि ये वैल्यू ही 0 रहेगी, यानी कि बना ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसको जरा ओपन कर लिया जाए, ये है ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ac/bd। ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ये बनेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये बनेगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन से टर्म कट जाएंगे। अब देखें ये टर्म और ये टर्म कटेगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर भी कट जाएगा,
ये कट जाएगा, आपके पास बना क्या, ये बना 2ABCD ये वाला टर्म माइनस A² D² माइनस B² C², ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज करनी है कि 2ABCD को हमको लिखना है ABCD प्लस ABCD। ये क्यों लिखा मैं भी आपको बताता हूँ, माइनस A² D² माइनस B² C², B² C²। अब इसको साथ में ले लीजिए पहले, इन दोनों को, और यहां से AD कॉमन ले लीजिए। ये AD हटा दिया आपने तो BC बचा, और यहाँ पर अंदर आएगा एक, क्योंकि AD कॉमन लिया है तो AD अंदर बच जाएगा। अब यहां पर आइए, इन दोनों को लीजिए, इसमें आप BC कॉमन ले लीजिए, B और C हटा दीजिए, AD आएगा और यहां पर अंदर एक BC बच जाएगा। AD आपने कॉमन लिया ना, तो AD में BC कॉमन लिया, मैं यहाँ BC कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ लिख देते हैं। BC कॉमन लिया तो यहाँ पर AD बचेगा माइनस BC बचेगा। अब आप देखें कि हमने यहाँ पर AD लिया या BC लिया, और यहाँ पर क्या है, BC माइनस AD, यहाँ BC AD माइनस BC, तो माइनस साइन बाहर कर देते हैं, BC माइनस AD, माइनस साइन बाहर कर देंगे तो इसको हम उल्टा कर सकते हैं, तो ये आएगा BC माइनस AD इंटू BC इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों कॉमन ले सकते हैं आप, BC माइनस AD कॉमन है, तो BC माइनस AD कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा AD माइनस BC, AD माइनस BC। तो या तो BC, देखिए दोनों ही चीज सेम है, ध्यान रखिएगा ये दोनों एक ही सेम है। तो मैं एक बार और माइनस यहाँ ले लेता हूँ इसके लिए, तो AD माइनस BC आ रहा है, BC माइनस AD, तो यहाँ माइनस ले लेते हैं बाहर, ये भी AD माइनस BC कर देते हैं इसको, ये AD माइनस BC तो है ही। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक टर्म आ गए तो AD माइनस BC का होल स्क्वायर हो गया है। दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करके इसको हटा सकते हैं। इसका मतलब है AD माइनस BC इक्वल टू 0, इसका मतलब AD इक्वल टू BC, और इसका मतलब होता है A बाय B को यहाँ ले आइए, B इक्वल टू C, D को यहाँ ले आइए, ये प्रूव कर रहा था। यदि रूट इस इक्वेशन के आर साइमल्टेनियसली रियल, यानी कि ये दोनों इस इक्वेशन के रूट्स आपके रियल हैं, तो आपको प्रूव करना है B² माइनस AC इक्वल टू 0 है। तो अगर हम ये दो इक्वेशन देखें, तो अगर ये AX² प्लस BX प्लस C के फॉर्म में अगर इसको देखा जाए, और ये दिया गया है कि जो दोनों ही इक्वेशन है उसके रूट्स रियल है, मतलब B² माइनस 4AC यानी कि डिटरमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो पहले हम इक्वेशन ये वाली ले लेते हैं। इसमें क्या है आपका, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। तो पहली इक्वेशन से क्या बनेगा हमें, B ये हो गया 2B, तो 2B का स्क्वायर यानी कि B² यानी कि 4B² माइनस 4A इंटू C, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यहां पर आइए, माइनस 2C इंटू रूट CA का होल स्क्वायर B² माइनस 4 इंटू B इंटू B 4AC, 4B ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इन दोनों के ये दिया है कि इन दोनों के एक साथ रियल है, इसका मतलब जो इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 4 के ये टर्म आप बराबर कर दीजिए, बस इतना करना है। यानी 4B² माइनस 4AC आपको बराबर करना है 2 रूट सी का होल स्क्वायर, 2 टू द 4 हो जाएगा, और रूट सी ए मिलेगा आपको, या AC लिख दीजिए, माइनस 4B²। ठीक, ये करते ही आप देखिए इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले आइए, तो आपको बनेगा 8B² इक्वल टू ये 8AC, दोनों साइड आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो B²। अब AC को यहाँ ले आइए, AC इक्वल टू 0, ये प्रूव करना था आपको। यदि P और Q रियल रूट है और P और Q बराबर नहीं, तो आपको शो करना है कि ये जो इक्वेशन है उसका रूट जो है रियल इक्वल है, तो आपको बस इसका B² माइनस 4AC यानी डिटरमिनेंट 0 कर देना है। तो डिटरमिनेंट 0 करेंगे, 5P प्लस Q B हो गया, A P माइनस Q है, B माइनस 2P माइनस Q है। तो जो डिटरमिनेंट करेंगे इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करेंगे, तो आपके पास D ये आएगा। अब B² माइनस 4AC ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपको करना है। इसका मतलब रूट जो है, अब इसको ये आप कह रहे हैं कि ये रियल इक्वल कैसे होंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब हम ये करेंगे, P और Q बराबर नहीं है, P और Q बराबर नहीं है,
अब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो स्क्वायर होता है, देखिए मैं इसको करके दिखा देता हूं आपको। ये है 5p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी माइनस क्यू इंटू माइनस 2p माइनस क्यू। अब ये है 5p प्लस क्यू होल स्क्वायर, और यहाँ देखिए, यहाँ पे 4 और 2 8 हो जाएगा और प्लस में आएगा, प्लस 4 और 2, ये आपका नहीं 4 और 2 माइनस 8 या 8। अब ये p माइनस क्यू पी माइनस क्यू पी माइनस क्यू होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर किया है तो ये 5 5 25 हो जाएगा, ये 25 होगा। बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। बस इसमें देखिए कि ये 25 है, ये तो पॉजिटिव नंबर है, ये आपका p प्लस क्यू होल स्क्वायर है। किसी भी चीज का स्क्वायर जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव है। इसी तरीके से ये जो 8 है ये आपका पॉजिटिव है, और p माइनस क्यू होल स्क्वायर किसी भी चीज का स्क्वायर जो होता है पॉजिटिव होता है ना। तो यहाँ पर ये रियल और क्वेश्चन में अनइक्वल दिया है। तो जब सारी चीजें पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब ये जो संख्या है हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी, क्योंकि 25 भी दिख रहा है, 8 भी दिख रहा है, और पी और क्यू बराबर भी नहीं है, वरना पी और क्यू माइनस पी माइनस क्यू करके या माइनस कोई छोटा बड़ा होके भी हो सकता था, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये जो संख्या हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जब ये पॉजिटिव है 8 के साथ कोई भी पॉजिटिव, 0 के ऊपर कोई भी नंबर ले लीजिए, 0 के ऊपर कोई भी नंबर ले लीजिए, क्योंकि पॉजिटिव बताया गया है। जैसे 1 मान लो मैं, 25 के ऊपर ये मान लीजिए 3 हो गया, तो ये पॉजिटिव ही मिलेगा आपको, 25 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 1। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो संख्या है रियल और अनइक्वल होंगे इसके रूट्स। यदि रूट इस इक्वेशन के इक्वल है तो आपको प्रूव करना है या तो a 0 होगा, या ये इक्वेशन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3bc के बराबर होगी। तो इसमें करना क्या है, ये आपका b है, ये a है, ये c है। बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, यानी कि आप देखिए मैं इसको करता हूँ, माइनस 2 a स्क्वायर माइनस बी सी, ये बी स्क्वायर हो गया, माइनस 4ac यानी कि 4c स्क्वायर माइनस ए बी, और ये होगा बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो इसको पहले इसको ऐसे रहने देते हैं, माइनस 2 और माइनस, देखिए माइनस 2 है, माइनस 2 का होल स्क्वायर आपका 4 होगा, तो ये माइनस 2 हटा देता हूँ और ये 4 भी हटा देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही जब इक्वल टू 0 होंगे तो डिवाइड करके 4 या 4 को हम हटा भी सकते हैं, दोनों साइड 4 से डिवाइड करके। हम इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी और बी स्क्वायर माइनस ए सी, इसको खोल देते हैं। ए स्क्वायर ये हो गया ए स्क्वायर का स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस अब बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी, ये हो गया सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया माइनस सी स्क्वायर ए सी, ये हो गया माइनस ए बी क्यू, और ये हो गया प्लस ए स्क्वायर बी सी। आप देखें कि कौन सी कोई संख्या इसमें कट रही है, वो कट रही है बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बाकी क्या बचा, ए की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी सी। अब इसको ओपन कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस, ये हो जाएगा सी क्यूब ए और प्लस ए बी क्यूब, और ये माइनस माइनस ए स्क्वायर बी सी। आप देखिए कि इसमें हम ए कॉमन ले लेते हैं, 4 तो हमने पहले हटा दिया था, ए कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, ये ए क्यूब बचेगा, ए क्यूब यहां से बचेगा, यहां पर हमने ए कॉमन ले लिया तो सी क्यूब बचेगा। पहले यहां से ए कॉमन ले लेते ताकि इक्वालिटी रहे, मतलब जैसे ये दिख रहा है वैसे दिखाई दे। पहले ये ले लिया, फिर ये ले लिया, यहां से ले लिया है, यानी कि आपको ये देखिए माइनस 2a स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी सी और माइनस ए स्क्वायर बी सी, यानी कि माइनस 3a स्क्वायर बी सी। ये माइनस 3a स्क्वायर बी सी बनेगा, इसमें से हमने ये कॉमन ले लिया तो बचेगा माइनस 3a बी सी टू 0। तो देखिए या तो a 0 होगा जो ये पहली कंडीशन है, या ये 0 होगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3a बी सी भी है इक्वल टू 0। इसको करिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा, 3abc के बराबर। ये दूसरी कंडीशन होगी आपकी। आपको बताना है कि ये जो इक्वेशन है इसके कोई रियल रूट नहीं है जब a और b बराबर ना हो।
तो यही काम करना है। आपके पास ए ये है, बी ये है, सी है। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac जैसे आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि क्योंकि इसको कर ही देते हैं, इसको बी स्क्वायर यानी कि 2 2 जो 4 ए बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर 4 ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया माइनस 4ac 4 इंटू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू 1, इस 1 को छोड़ देते हैं। अब ये 4 4 है, इसको 4 कॉमन ले लेता हूं मैं सबसे पहले। ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये हो जाएगा 4 4 हटा दिया, यहाँ से बाहर ले लिया। ये होगा माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर ये जैसी माइनस ये 4 2 8 2 रहेगा इसमें, तो 2a स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर होता है माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया और ये आपका आएगा प्लस 2ab। अब हम इससे 4 माइनस कॉमन ले लें, माइनस 1 यहां से कॉमन ले लें, माइनस 4 ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। जब माइनस ले लिया तो इसका मतलब ये है ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब आप देखें कि ये जो है 4, ये तो संख्या दिख ही रही है, ए प्लस बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा। और ये माइनस साइन लगा ही हुआ है, इसका मतलब जो डी आ रहा है वो हमेशा लेस देन 0 आ रहा है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रहेगा, किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ध्यान रखिए। तो माइनस सामने लगा हुआ है तो डी लेस देन 0 है, इसका मतलब इसका कोई रियल रूट नहीं है। आपको प्रूव करना है कि जो रूट है इस इक्वेशन के वो रियल है, लेकिन ये इक्वल तभी होंगे जब ए और बी और सी बराबर होंगे। तो हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, यानी कि आपको बाकायदा इसको सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी, पहला ये हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी सी, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस ए सी। इसको फिर रीअरेंज करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ये इक्वेशन आ गई आपकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में। इसमें ए 3 है, बी आपका 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी है और सी आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट जब निकालेंगे तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा आपका, यहाँ पर ये संख्या आएगी। अब इससे देखें ए माइनस बी होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, 2 तो पॉजिटिव है ही, इसका मतलब डी हमेशा ग्रेटर देन आपको 0 मिल रहा है। तो यहाँ तक तो ठीक हो गया कि भाई इसके रियल रूट आएंगे। लेकिन अगर आपको ये बताना है कि इसके इक्वल रूट होंगे तब आपको इसको 0 करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 करना पड़ेगा। तो 0 करना पड़ेगा मतलब या तो ये 0 होगा, क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव है हमेशा, ये पॉजिटिव, तो ये 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, तभी आपकी वैल्यूज आएंगी। यानी आपका ए माइनस बी होल स्क्वायर, बी माइनस सी होल स्क्वायर और सी माइनस ए होल स्क्वायर ये 0 है। फिर से समझिए कि ये पॉजिटिव नंबर है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन आप 0 अगर आप कहेंगे तो ये सेपरेटली 0 0 0 होना चाहिए, तभी तो आएगा। तो 0 का मतलब ये a माइनस बी इक्वल टू 0, यानी कि a इक्वल टू बी, बी माइनस सी का मतलब होता है b इक्वल टू सी और c माइनस ए का मतलब होता है c इक्वल टू a। यानी a b के बराबर है, b c के बराबर है, c a के बराबर है, यानी कि a b और c तीनों बराबर है। ये आपका आएगा, ये इक्वल टू 0 नहीं है, बस a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। यदि a b c आपके रियल नंबर्स है इस तरीके से कि a इंटू सी बराबर नहीं है 0 के, तो आपको शो करना बताना है कि कम से कम एक वन ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैज रियल रूट्स, कम से कम दोनों इक्वेशन में से एक है जिसके रियल रूट्स होंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, पहली इक्वेशन हमारे पास ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, इसमें अंतर केवल इसका है, देखिए ये प्लस ए है, ये माइनस ए, बस इतना अंतर है। अब इसमें जो इक्वेशन है इसका पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac लेते हैं, दूसरे इक्वेशन का हम बी स्क्वायर माइनस 4ac लेते हैं। देखिए मैंने जैसे बताया था केवल ए और माइनस ए का अंतर है, यानी कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac रहेगा, ये बी स्क्वायर प्लस 4ac रहेगा। तो अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब अगर आप कह रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac एक है, बी स्क्वायर प्लस 4ac एक है, और ac जो है ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये 0 नहीं है, और बी स्क्वायर माइनस ये 0 नहीं है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी स्क्वायर प्लस 4ac ये तो नेगेटिव में, क्योंकि ये 0 नहीं है, तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 0 के नीचे जा सकता है, लेकिन बी स्क्वायर प्लस 4ac नहीं जाएगा। तो कम से कम एक इसका
इक्वेशन जो है ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकी ए बी सी की वैल्यू क्या है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि ये जीरो नहीं है ना, तो ये जीरो है, तो ये पॉजिटिव में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। ओके, ए और सी, ए इंटू सी बराबर नहीं है जीरो के, तो ये ग्रेटर देन जीरो है, ये ग्रेटर देन जीरो है अभी, क्योंकि हमें ए बी सी की वैल्यू पता नहीं। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। फिर से समझिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ए और सी आप कह रहे हैं कि जीरो नहीं है, ये पॉजिटिव -4 इंटू जीरो नहीं है, यानी कि कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये आपका दोनों इक्वेशन जो है ग्रेटर देन जीरो है। जब ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब कम से कम एक रियल रूट होगा, एक इसमें से ऐसा है जो रियल रूट रहेगा, चाहे ये हो चाहे ये हो। यदि जो इक्वेशन है इसका रियल और इक्वल रूट्स है, तो आपको प्रूव करना है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो सीधा हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें ए 1 प्लस एम स्क्वायर है, बी आपका 2mc है, सी आपका सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे सीधा 2mc का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, जो कैंसिल हो सकते हैं वो टर्म हम कैंसिल कर देंगे, जैसे एम स्क्वायर सी स्क्वायर हो रहा है। और उसके बाद बचेगा क्या, ये माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर। अब इसमें से क्या करिएगा, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर यहाँ पर है। अब इक्वल टू जीरो कर दीजिए, क्योंकि इसके इक्वल रियल और इक्वल रूट्स है। बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो करिए, तो आप देखेंगे ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर के। तो इसका मतलब अगर डी इक्वल टू जीरो है तो रूट इसके ऐसे आएंगे, मतलब ये कंडीशन फॉलो होगी। तो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।